हेलो दोस्तों, मैं नवल कुमार नॉल मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पहला वीडियो अपलोड हो चुका है महात्मा गांधी से रिलेटेड, उनका परिचय पढ़े थे लोग, उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम, उनके पत्नी का नाम, उनके पुत्र का नाम, उनका प्रारंभिक शिक्षा और साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग। आज जो है महात्मा गांधी का मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास, उसका दूसरा पार्ट है। यह वीडियो जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, आर्मी हो, स्टेट पीसीएस हो, सीएचएसएल हो, जितने भी एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी का सीबीटी होने वाला है, सबके लिए यह वीडियो उपयोगी है, जिसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। एकदम हर चीज़ एक पॉइंट को जो है प्रीवियस ईयर 10 साल 12 साल का खोजकर पॉइंट बाय पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है। यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, एक छोटा सा प्रयास है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो आपको, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा इसको। चलिए हम लोग देखते हैं। लोग कल वाले पार्ट में हम लोग उनके सामान्य परिचय देखे थे लोग, आज उससे आगे हम लोग देखेंगे लोग क्या क्या महात्मा गांधी ने किया, ठीक है ना। देखिएगा, कह रहा है 1906 का अगर बात किया जाए तो सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था। इससे साउथ अफ्रीका में उन्होंने किया था, क्योंकि वहाँ गए थे तो उनके साथ जातिवाद भेदभाव हुआ था। तो सोचे उन्होंने कि इन साउथ अफ्रीका में रह के जो भी भारतीय हैं जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से लड़ाई की, ठीक है ना। लड़ाई करने का मतलब शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने विरोध किया और उनका अधिकार दिलाया। वहीं पर उन्होंने पहली बार जो है सत्याग्रह का प्रयोग किया था। बार बार एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। जीवन का बात किया जाए तो हुआ था साउथ अफ्रीका में 1906 ईस्वी में। अगर इंडिया में पहला सत्याग्रह कहा जाए तो 1917 ईस्वी में चंपारण में उन्होंने किया था, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग। यहाँ देखिएगा, इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी से मिलने कौन गया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने कौन गए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे, जो उनके राजनीतिक गुरु भी थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लियो टॉल्स्टॉय जो थे, लियो टॉल्स्टॉय की किताब वो पढ़ते थे, उनसे उन्होंने प्रभावित होकर बहुत सारे चीज़ सीखा था, जैसे कि सत्य, अहिंसा, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की रचना से सीखा था। उनसे वो बहुत प्रभावित थे। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किसकी रचना से प्रभावित थे, तो लियो टॉल्स्टॉय से। आगे देखिएगा, सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में बताया है। सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी जो कहते हैं, सत्य और अहिंसा जो है हमारा दोनों फेफड़ा की तरह है, यानी कि जब तक ये हमारे पास रहेगा हम जीवित रहेंगे, अगर यह नहीं रहता है तो हम मरना पसंद करेंगे। ये महात्मा गांधी का कथन था कि जो सत्य और अहिंसा है, जो सत्य और अहिंसा है हमारे दो फेफड़ों की तरह है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसी क्रम में महात्मा गांधी की वापसी होती है। देखिए, महात्मा गांधी ये नहीं कि 1915 ईस्वी में ही फाइनली है, नहीं, बीच बीच में वो भारत आते रहे हैं। जब 1800 क्वेश्चन पूछता है कि 1893 ईस्वी में जब केस लड़ने के लिए मुस्लिम जो अब्दुल्ला थे व्यापारी, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि गए तो सिर्फ 21 साल के बाद ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में जब भी ज़रूरत पड़ा है महात्मा गांधी जो है भारत आते रहे हैं, ठीक है ना। फाइनली जो है पूरा साउथ अफ्रीका को छोड़कर फाइनली बात किया जाए तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में उनकी भारत की वापसी होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितने बरस तक वो साउथ अफ्रीका में रहे। 21 बरस तक वो साउथ अफ्रीका में रहे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो 9 जनवरी है, 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए, एसएससी के लिए। बार बार हम कह रहे हैं जो भी है मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 ईयर का, ठीक है ना। 10 से 12 साल का क्वेश्चन को इकट्ठा करके हम लाए हैं और पूरा डेट वाइज हम बता रहे हैं। एक से दो बार वीडियो देख लीजिए, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जुबान पे रहेगा, एकदम याद रहेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ देखिए, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और जब भी भारत में आए, देखिए जब भारत में आए तो उस समय क्या था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत सारे हमारे प्रमुख जो नेता थे प्रयासरत थे। तो जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी को पहले ही से ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, इस प्रकार से ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था उसका जो चर्चा था पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से इंडिया तक पहुँचता था, जिससे लोग पढ़कर इनसे बहुत प्रभावित थे, इनसे मिलना चाहते थे, इनसे देखना चाहते थे। तो इनको ख्याति पहले ही प्राप्त हो चुका था। लेकिन जब इंडिया आए तो उस समय वर्तमान स्थिति को ही नहीं जानते थे कि आखिर इंडिया में चल क्या रहा है। तो उस समय जब आए तो इन्होंने राजनीति के बारे में, इंडिया को समझने के लिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का मदद लिया, ठीक है ना। और महात्मा गांधी उनको अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं। तो यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, वहीं गोपाल कृष्ण गोखले जो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी से मिलने गए थे, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ते हैं लोग। तो 1915 में उन्होंने जब आया इंडिया में तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी।
कोचरब नामक स्थान पर अहमदाबाद गुजरात में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जहां वो और उनके अनुयायी रहते थे महात्मा गांधी। अब देखिए इसी क्रम में जो है 1917 इसमें इसका जो है इसका स्थान बदल दिया गया, इसका स्थान बदलकर साबरमती नदी के पास कर दिया गया। इसका स्थान 1917 ईस्वी में जो सत्याग्रह आश्रम था उसको कहाँ स्थापित कर दिया गया, साबरमती नदी के पास, और इसका नाम रख दिया गया साबरमती आश्रम। ठीक है ना, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है ना, पहले उसका नाम क्या था, सत्याग्रह आश्रम था, पहले उसका क्या नाम था, सत्याग्रह आश्रम था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी आए तो 1916 ईस्वी में उन्होंने 1916 ईस्वी में जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम लोग BHU कहते हैं, जो कि बनारस में है, उसके उद्घाटन में ही भाषण देने गए थे। BHU में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसके उद्घाटन में महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में भाषण देने जाते हैं। और जब ये भारत आते हैं तो गोपाल कृष्ण उनसे गोखले कहते हैं पहले आप कोई भी आंदोलन मत कीजिए, किसी का आप हेल्प मत कीजिए, पहले आप सर्वप्रथम कीजिए कि आप 2 साल के लिए क्या कीजिए, पूरा इंडिया का भ्रमण कीजिए कि कहाँ कहाँ क्या स्थितियाँ हैं, क्या वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, कहाँ किसके खिलाफ क्या करना है। जो है निश्चित एगो जो होता है निश्चित व्यवस्था, यानी कि निश्चित आपको मनोदशा होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसके लिए आपको पूरा देश का भ्रमण करना पड़ेगा। क्या है कि आप तो इंडिया में रहे नहीं हैं, गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि आप इंडिया में रहे नहीं हैं, आप इंडिया में आए हैं 21 साल बाद, तो सबसे पहले यहाँ की वर्तमान स्थिति को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो महात्मा गांधी ने उनका बात माना और उन्होंने क्या किया, भारत का भ्रमण किया। 1915 और 1916 में गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 2 बरस के लिए, बाबू कितने बरस, ये 2 बरस जो है पूरा इंडिया का भ्रमण करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, उन्होंने जब आया इंडिया में तो उन्होंने क्या किया कि उस समय वर्तमान समय में जब इंडिया में हुआ है 1915 ईस्वी में, तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, जो कि 1914 से 1918 ईस्वी से चला। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अंग्रेज का हेल्प करें, इससे हमारे क्या होगा, इससे अंग्रेज हम पे दया करके हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो उसी के क्रम में अंग्रेजों द्वारा उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, महात्मा गांधी, किसके द्वारा, अंग्रेजी सैनिक के द्वारा, अंग्रेजी जो राजनेता थे उसके द्वारा इनको केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। और उन्होंने अंग्रेजी जो सेना थी जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, महात्मा गांधी बोले कि आप अंग्रेजों की मदद कीजिए, आज आप अंग्रेजों की मदद की सैनिक के रूप में। ठीक है ना, इससे लोग गुस्सा होकर उनको क्या उपाधि दिया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट, लोग उसे कहते थे, लोग उन्हें क्या कहते थे, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि दिया गया था। इसलिए कहते थे क्योंकि लोग कहते थे कि बहुत बुरा आदमी है, हम लोग का देश, मतलब हम लोग को अंग्रेज से बचाना चाहिए था, अंग्रेज हमारे दुश्मन है, तो हम उनका हेल्प क्यों करें। महात्मा गांधी का कहना था आप हेल्प कीजिए, आपका नेचर अच्छा रहेगा तो हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे, हमको आज़ाद कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ गलत थे, महात्मा गांधी यहाँ गलत थे। ठीक है ना, उन्होंने हेल्प किया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, अंग्रेजों को उन्होंने हेल्प किया उनको, इसीलिए उनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनका ही भरम टूटा। ठीक है, उसी बीच राजकुमार शुक्ल को पता चलता है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी हैं, यानी कि शांति से और अहिंसा से, सत्य और अहिंसा से किसी भी काम को सुलभ तरीके से, आसानी तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उसी क्रम में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत में उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आंदोलन का बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, यानी कि वो चंपारण है किसके कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं। चंपारण में उस समय जो थी नील का खेती होता था, नील जिसे कपड़ा का रंगाई होता है, उस समय किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय चंपारण की जो धरती है उसमें उपजाऊ मिट्टी में अंग्रेजों का कहना था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करनी है। और नील का जो सोर होता था, यानी कि जो जड़ कहते हैं, वो धरती के नीचे बहुत अंदर तक चला जाता था, जिससे मिट्टी बंजर हो जाता था। ठीक है ना, इससे क्या थे, किसान बहुत परेशान थे, लेकिन चाह कर भी ये कुछ नहीं कर सकते थे। इसीलिए राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो आते हैं, वर्तमान स्थिति को सुनकर महात्मा गांधी चंपारण में आते हैं और 3 कठिया प्रणाली के कहने का मतलब है वो 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करनी थी। ठीक है ना, उसको आते हैं और महात्मा गांधी इसको समाप्त करते हैं। और जो मालगुजारी, जो अवैध टैक्स वसूला गया था किसानों से, उन्होंने अंग्रेजों से बात करके 25% वापस कराया।
वापस कराया किसने? महात्मा गांधी ने। कितना टैक्स? 25%। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जब चंपारण में आए थे तो जो चंपारण सत्याग्रह किया था कितने प्रतिशत टैक्स जो है जो अंग्रेजों से लौटाने की बात की थी? 25% अंग्रेज इस पर मान गए थे। मालगुजारी जो अवैध उन्होंने वसूला था, एक्स्ट्रा वसूला था, उसको वापस करने का निर्णय अंग्रेजों ने लिया था। कौन सा प्रणाली था? तीन कटिया प्रणाली था। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ बनता है। अगर महात्मा गांधी के जीवन का बात की जाए कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह उन्होंने कहाँ उपयोग किया था, तो हम बताए हैं 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में उन्होंने पहला सत्याग्रह का उपयोग किया था, साउथ अफ्रीका में। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था चंपारण सत्याग्रह था। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917, याद रखिएगा। और पूरे उनके जीवन का बात करें कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। अब भारत में पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते थे तो इसमें उनको सफलता मिली, इनका बहुत सराहना भी हुआ। इसी के बाद इनको एक उपाधि दिया गया था। इनको किसने दिया था? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। वहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हम जो है यहाँ नीचे लिख दिए हैं। कहाँ? महात्मा गांधी को। यहाँ देखिए महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को किसने दी थी? गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के बाद। ये भी याद रखिएगा, बात छोटा छोटा बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला डेट देखिएगा 1917 के बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में भाग लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात में वो अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन में वो भाग लेते हैं। अब देखिए इनका प्रॉब्लम क्या था? इनका प्रॉब्लम था बोनस को लेकर। इनका प्रॉब्लम था बोनस को लेकर। जो ब्रिटिश कंपनी थी जिसमें मजदूर काम करते थे तो अंग्रेज इनको 25% बोनस दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इनका मांग था कि हमको 35% बोनस चाहिए, 35% बोनस चाहिए। उसी बात पर झगड़ा था। मजदूरों ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। महात्मा गांधी वहां पहुंचते हैं और सर्वप्रथम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, भूख हड़ताल का उपयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी कहां करते हैं? अहमदाबाद में मजदूर मिल आंदोलन में जो है सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी वहां करते हैं। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भूख हड़ताल का प्रयोग महात्मा गांधी सर्वप्रथम कहां किए थे? तो अहमदाबाद में 1918 ईस्वी में। पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? तो 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। और इसमें देखिए, और जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं? लास्ट में अंततः जो होता है 35% बोनस पर मान जाते हैं और मजदूर मिलों के जो मांग थी 35% बोनस का, वो महात्मा गांधी पूरा करा देते हैं अंग्रेज से। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे लोग, तो पढ़िए लिए हैं लोग कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में। खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में। इसका कहानी समझ लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में होता है, क्या होता है कि फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन जमींदारों द्वारा, जमींदार समझते हैं जो क्या करते थे, पूरा खेत जो होते हैं अंग्रेज से लेकर टैक्स वसूलते थे। तो जमींदारों द्वारा मालगुजारी के नाम पर जो है फसल बर्बाद हो गया। किसान कहाँ से टैक्स भरेगा जब पैसा है ही नहीं उसके पास, अनाज हुआ ही नहीं। लेकिन जबरन जो है क्या किया जाता है, टैक्स वसूला जाता है। इससे क्या करते हैं, किसान जो है हड़ताल कर देते हैं, उनके विरोध कर देते हैं और महात्मा गांधी को बुलाते हैं। महात्मा गांधी आते भी हैं और महात्मा गांधी वहाँ कहते हैं नो टैक्स। क्या कहते हैं वहाँ पे? नो टैक्स, यानी कि टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। जब अनाज हुआ ही नहीं है तो टैक्स किस बात का भरें? ठीक है ना। इस पर जो है महात्मा गांधी विरोध करते हैं और अंततः अंग्रेज मान जाते हैं, जमींदार मान जाते हैं कि ठीक है आप टैक्स मत दीजिए। तो याद रखिएगा ठीक से, फिर से वो रिवीजन कर लीजिए फिर से। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत आते हैं। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं, तीन कठिया प्रणाली का विरोध करते हैं और खत्म कर देते हैं। भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। 1918 में आइए, 1918 में एकदम वीडियो बार बार देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, अब विश्वास मानिए, ठीक है ना, कि हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, जवानी याद हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। और ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, इसको पढ़िए और इससे संबंधित जितना क्वेश्चन आप बनाइए, आपसे बन रहा है कि नहीं बना। अगर बन रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन होता है। सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी जाती है। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है गुजरात में, जिसे नो टैक्स, महात्मा गांधी ने कहा था टैक्स नहीं देना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ देता कि खेड़ा सत्याग्रह में उसके सहयोगी कौन थे? सरदार पटेल साहब
साहब थे, उनके सहयोगी थे सरदार पटेल साहब। खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे? सरदार पटेल साहब थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है ना। 17 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है, काला कानून, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काला कानून। भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक ऐसा कानून आया जिसमें बिना बताए, यानी कि किसी को बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना जुर्म बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए ये काम इसलिए किया जाता था, जब महात्मा गांधी आए तो सब लोग में जागरूकता फैलने लगा कि हम लोग इकट्ठा होने लगे, बातें करने लगे कि हमको अंग्रेज को किसी तरह भगाना है, महात्मा गांधी का सहयोग करना है। इसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 17 मार्च 1919 में एक कानून लाती है जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट एक्ट। क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट। इसके बहुत लोगों ने, महात्मा गांधी ने भी इसके साथ बहुत लोगों ने इसे क्या नाम दिया? काला कानून नाम दिया। क्यों काला कानून नाम दिया? क्योंकि इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। यानी कि बिना बताए, बिना किसी वजह के आपको बिना जुर्म बताए गिरफ्तार करके जेल में अंग्रेजी सैनिक के द्वारा डाल दिया जाता था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, तो एक घटना होती है जो कि बहुत भयावह घटना थी। कहा जाए तो भारतीय इतिहास में सबसे खतरनाक, यानी कि पूरा विश्व के सबसे खतरनाक नरसंहार हुआ, जिसे हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। आप भली बात ही जानते हो कि क्वेश्चन बार बार पूछता है हर एग्जाम में, सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाखी का एक मेला लगता है, तो 4 दीवारी में, यानी कि एक खाली जगह था, मैदान था, वो 4 दीवारी से घिरा हुआ था, मात्र एक ही गेट थे आने जाने के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो है मेला देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है। लेकिन जनरल डायर जो था, अंग्रेजी सेना का प्रमुख था, वह जो है चारों तरफ से लोगों को घिरवा कर, ठीक है, और उसमें अंधाधुंध गोलियां चलवाता है, जिसमें जो है हजारों लोग जो उसमें निर्दोष मारे जाते हैं, ठीक है। उसने अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था। कहाँ है? अमृतसर में, बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन ही कराया गया था, ठीक है। जब इसकी जब आलोचना होती है पूरे देश में, भारत में, पूरे विश्व में जब इसकी आलोचना होती है, तो ब्रिटिश सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए एक आयोग का गठन करता है, ठीक है ना। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर जांच आयोग भेजता है भारत। हंटर जांच आयोग कहाँ भेजता है? भारत। और इस आयोग का काम था कि भारत में जाके यह समीक्षा करे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका प्रमुख कारण आखिर क्या था। तो क्या है? हंटर आयोग आता है। आप जानते हैं जब इसका ही लोग है, जब ब्रिटिश सेनापति था, तो ब्रिटिश जो सैनिक हैं, ब्रिटिश सरकार उसका सहयोग करेगा ही करेगा। तो जब हंटर आयोग आता है, तो ब्रिटिश का आयोग था, वो आता है और जनरल डायर को क्या करता है? निर्दोष साबित कर देता है, ठीक है। कहता है कि जो है उपद्रव मचा रहे थे, इसलिए जो इन्होंने किया वर्तमान परिस्थिति को देखकर वह सही था। और डायर को, जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का उपाधि दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य के शेर का उपाधि दिया जाता है, ठीक है। और इससे लोग बहुत नाराज होते हैं, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जब रॉलेट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा जाता है, तो उससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर से जान जाइए, रॉलेट एक्ट जब आया था, जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं, बिना वकील बिना दलील का जो कानून कहा जाता है, उस समय भारत का वायसराय कौन था? बार बार क्वेश्चन पूछता, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, ठीक है ना। अब देखिए, जब जालियांवाला बाग, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि, इसे सर का उपाधि कहा जाता है, ठीक है ना। जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है अंग्रेजों को नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, कहते हैं आप उपाधि रखिए, ठीक है, जो आपने किया वो सही नहीं किया, ठीक है। और देखिए जो है डेट वाइज हम बता दिए हैं बहुत बढ़िया से, इसको आप लोग पढ़िएगा लो, 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा लो, ठीक है। इसके आगे जो है हम लोग पढ़े हैं, इसके आगे जो डेट आएगा 1920, 1922, 1923, जितना भी है 1948 तक, जब उनके मृत्यु के समय तक, महात्मा गांधी की मृत्यु के समय तक, हम लोग बारी बारी से नेक्स्ट पार्ट में उसको हम लोग बहुत अच्छा से देखेंगे लो, सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे लो, ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे लो। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। एक छोटा सा प्रयास है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।